Hello students, today we are going to start our science series for class 6 जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। लेट्स सी हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ फूड, खाना होता क्या है। सेकेंड, टाइप्स ऑफ फूड कि कितने वैरायटी का खाना होता है। थर्ड, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, क्या इंग्रेडिएंट्स हमारे खाने में होते हैं। फोर्थ पॉइंट, सोर्सेज ऑफ फूड, जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं उसका सोर्स क्या है, वो एनिमल से आया है या प्लांट से आया है, वो हम इसमें देखने वाले। फिफ्थ पॉइंट, ऑटोट्रॉफ्स वर्सेस हीटरोट्रॉफ्स। Definition of food. Food is what people and animals eat to survive. कोई भी ऐसी चीज़ जो हम खाते हैं ज़िंदा रहने के लिए, उसे हम फूड कहते हैं। फूड को हम एक और चीज़ से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ बेसिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन्स हो गया और फैट हो गया, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए जो हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं। हम इस सब चीज़ों को सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। व्हाई डू वी नीड फूड? हमें क्यों चाहिए खाना? वी नीड फूड बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अस। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे आप स्कूल जाते हो मॉर्निंग में, फिर आप उसके बाद गेम्स खेलते हो, पढ़ाई करते हो, आप मस्ती करते हो, तो आपको इतनी एनर्जी कौन देता है? ऑब्वियसली एक हेल्दी फूड आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस। दैट मीन्स कि जो हम हेल्दी फूड खाते हैं तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, तो हम इतनी जल्दी बीमार नहीं होते। अगर हम अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो हमें बहुत जल्दी कोल्ड हो जाएगा, हमें बहुत जल्दी फीवर हो जाएगा, तो हमें क्या अच्छे से खाना खाने चाहिए। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स अस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जब हम नर्सरी क्लास में पढ़ते थे तो हम कितने छोटे थे, हमारी हाइट कितनी छोटी थी। अब हम जब 6th क्लास में आए तो हमारी हाइट कितनी बड़ी हो गई। तो बॉडी की क्या हुई है? डेवलपमेंट हुई है, हमारी बॉडी की ग्रोथ हुई है। Types of food, or we can say varieties of food. There is lots of variety in the food. इसका मतलब हुआ कि जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। आप हमेशा एक ही चीज़ खाते हो? नहीं ना, कभी आप लोग रोटी सब्ज़ी खाते हो, दाल चावल खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, एग खाते हो, तो ये सब क्या हुआ? वेराइटी ऑफ फूड हुई। People eat different kind of food according to their taste, habits, lifestyle and availability of food. लोग जो खाना खाते हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपनी हैबिट्स के हिसाब से और अपने जो रीजन में फूड अवेलेबल हो उस हिसाब से खाते हैं। अब अगर हम बात करें नॉर्थ इंडियंस की, नॉर्थ इंडियन ज़्यादातर क्या खाते हैं? नॉर्थ इंडियन ज़्यादातर क्या खाते हैं? रोटी। अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ पे लोग क्या खाते हैं ज़्यादातर? इडली डोसा, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल है। टाइप्स ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, vegetables and fruit in a particular area. For example, people in coastal areas depends a lot on a seafood. इसका मतलब हुआ किसी भी पर्टिकुलर एरिया का सॉइल और क्लाइमेट हमें बताता है कि उस रीजन में कौन सी क्रॉप, कौन सी वेजिटेबल और कौन सा फ्रूट जो है वो ग्रो करने वाला है। ओके, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें इसमें माउंटेन रीजन्स के, जहाँ पे सॉइल होती है हमारी माउंटेन सॉइल्स, तो यहाँ पे क्या ग्रो करता है सबसे ज़्यादा? जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा क्या ग्रो करता है? फ्रूट। कौन सा फ्रूट? एप्पल, पियर्स, चेरीज, एप्रिकॉट, वॉलनट। वहीं अगर हम बात करें केरल की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा क्रॉप ग्रो करता है? राइस। अगर हम देखे जाए एमपी और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे क्या ग्रो करता है? बाजरा। ओके, और वहीं वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या ग्रो करता है? मेज़। और अगर हम कोस्टल रीजन्स की बात करें, जितने भी हमारे कोस्टल रीजन्स हैं यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ को
इंटेक करते हैं। किस चीज़ का इंटेक करते हैं? फिश का और राइस का, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे ईजिली अवेलेबल होती है। India is a vast country with different geographical conditions. Due to this, people from different parts of the country eat different kinds of food. इसका मतलब हुआ कि इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है उसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस को लेकर, और उसी रीजन की वजह से अलग अलग जगह के लोग अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। ओके, अब आप मुझे बताओ कि आप इंडिया के कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, और नीचे कमेंट्स में लिखो कि कौन सी रीजन से आप हो और आपके यहाँ का स्टेपल फूड कौन सा है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। ओके, पहले आप मुझे बताओ, आपकी मम्मी को आपने कभी रोटी बनाते हुए देखा है? आपकी मम्मी रोटी कैसे बनाती है? पहले आपकी मम्मी आटा लेती है प्लस वाटर लेती है, फिर उसे मिक्स करके एक डो बनाती हैं, फिर उसको कुक करके क्या बनाती हैं? रोटी बनाती हैं। ऐसे ही बनता है ना? तो ये जो आटा है और पानी है वो क्या है? वो एक इंग्रेडिएंट है रोटी के। तो इंग्रेडिएंट क्या होता है? Material which is used to prepare food are called ingredients. Some foods consist of just one or two ingredients, whereas other consist of several ingredients. इसका मतलब है कुछ खाने के लिए हमें सिर्फ एक या दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ खाना बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बॉइल्ड राइस का एग्ज़ाम्पल लें तो उसके लिए हमें सिर्फ राइस और वाटर चाहिए, जैसे हमें रोटी बनाने के लिए चाहिए था। वेयरएज अगर हम वेजिटेबल करी की एग्ज़ाम्पल लें तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल और वाटर। तो ये सब हुआ इंग्रेडिएंट्स। अब आप सोचते होंगे कि ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आते कहाँ से है? तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज दो तरीके के होते हैं, प्लांट सोर्स या तो एनिमल सोर्सेज। प्लांट्स पार्ट्स यूज्ड एज फूड। प्लांट्स के पार्ट जो हम एज फूड यूज़ करते हैं, पहले तुम देखेंगे कि इससे मेन सोर्स है क्या प्लांट का, कौन कौन सी चीज़ हमें प्लांट से मिलती है। हमें मिलता है द मेन सोर्स ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स आर फूड ग्रेन्स, अनाज जैसे कि व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, शुगर एंड स्पाइसेस। ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से। द प्लांट पार्ट्स विच कैन बी ईटन बाय अस इज कॉल्ड ईडेबल। जो भी प्लांट का पार्ट हम खा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ईडेबल पार्ट। द प्लांट पार्ट्स विच कैन नॉट बी ईटन बाय अस इज कॉल्ड नॉन ईडेबल। और जो पार्ट हम नहीं खा सकते हम उसे क्या कहते हैं? नॉन ईडेबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स के हम रूट को एज फूड यूज़ करते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटोज एंड बीटरूट। कुछ प्लांट्स के हम स्टेम्स खाते हैं, जैसे कि पोटैटोज, अनियन, जिंजर, गार्लिक एंड टर्मरिक। कुछ प्लांट्स के हम लीव्स को खाते हैं, जैसे कि मस्टर्ड लीव्स, कैबेज एंड लेट्यूस। कुछ प्लांट्स में हम उनके फ्लावर्स खाते हैं, जैसे कि जैस्मिन्स, सनफ्लावर्स और फ्लावर ऑफ बनाना। कई प्लांट्स के हम उसके फ्रूट्स खाते हैं। आपने भी बहुत सारे फ्रूट्स खाए होंगे, जैसे मैंगो, एप्पल, बनाना, गावास एंड ऑरेंजेस एंड मैनी मोर। कुछ प्लांट्स में हम उसका सीड है एज फूड यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हीट, राइस, मेज। और कुछ जो सीड्स हैं वो सिर्फ हम एज सीड नहीं, उसको हम एज ऑयल भी यूज़ करते हैं, जैसे ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड ऑयल। हम इन दोनों का ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनमें से ऑयल निकालते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? ऑयल सीड्स कहते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि हम एक प्लांट में सिर्फ एक ही चीज़ ईडेबल हो, कई बार एक प्लांट में हम 2 चीज़ भी खाते हैं, जैसे कि बनाना का फ्लावर जो हम उसको एज वेजिटेबल यूज़ करते हैं, तो वहीं उसके फ्रूट भी हम खाते हैं बनाना का। अगर मस्टर्ड को देखें तो उसकी लीव्स का हम सब्ज़ी बनाते हैं और उसी का हम ऑयल भी यूज़ करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि हमें प्लांट से कितनी सारी चीज़ें खाने के लिए मिलती है। अब हम देखेंगे कि एनिमल से हमें कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने को मिलती है। एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड। अ वेराइटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। बहुत सारी खाने की चीज़ें जो हैं हमें एनिमल से भी मिलती है, जैसे कि मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, मीट, ऑयल एंड हनी। Milk is an important milk product. Milk producing animal in India are cows and buffaloes. Goat, sheep and camels is also used in some part of our country. इसका मतलब है मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो कि इंडिया में हैं वो हैं काउज एंड बफेलोज, बट जबकि कुछ पार्ट में गोट, शीप और कैमल का भी जो मिल्क है हम यूज़ करते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स कौन से होते हैं? जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि काउ एंड बफेलोज, गोट, शीप एंड कैमल्स। सम प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स जो कि मिल्क से मिलते हैं हमें, उन्हें हम क्या कहते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि चीज़, बटर, क्रीम, कर्ड, घी। दीज आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट। कुछ एनिमल्स का एग भी एज फूड यूज़ किया जाता है, जैसे कि हैन, गूज एंड डक। अगर हम इन बर्ड्स को एक जगह पे पालें इनके मीट और इनके एग्स के लिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? पोल्ट्री। कुछ एनिमल्स का फ्लैश को एज फूड यूज़ किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मीट। चिकन, गोट एंड फिश का जो है मीट खाया जाता है एज फूड। ऑयल, जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था कि प्लांट्स मस्टर्ड सीड से हमने मस्टर्ड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया, वैसे ही फ़िश जो है वो सिर्फ मीट के लिए नहीं, उससे हम ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसका एग्जांपल है कॉड लिवर ऑयल। हनी भी हमें एक एनिमल से मिलता है, जैसे कि हनी बीज। और रियर किया जाए हनी बीज को एक जगह में उनके हनी के लिए और बी वैक्स के लिए, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? अभी तक हमने पढ़ा कि जो फूड है हमें कहाँ से मिलता है, उसके सोर्स क्या है, या वो एनिमल से आया है या वो प्लांट से आया है। अब हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसके खाने की हैबिट से हम उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 types like autotrophs and heterotrophs. Autotrophs are organisms that can produce their own food. Autotrophs come from the word auto means self and trophs mean food. वो ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड and water in the presence of sunlight and chlorophylls. This process is called photosynthesis. जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो कैसे खाना बनाते हैं अपना? with the help of कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, और इनको हम और क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि ये खाना प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि कितनी सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिली है, हम इसे क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स। हेट्रोट्रॉफ्स। A heterotroph is an organism that cannot prepare its own food and depends on autotroph directly or indirectly. Heterotrophs वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम लोग मार्केट जाते हैं, हम सब्ज़ी लेके आते हैं तो हम खाना बनाते हैं। अब हम खुद से तो हमारी बॉडी में खाना नहीं बना सकते, जैसे प्लांट बनाते हैं ना, बट हम लोग नहीं कर सकते, तो हम किस पे डिपेंड करते हैं? हम ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स। हेट्रोट्रॉप्स को हम कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट ऑफ हेट्रोट्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू हर्बीवोर्स, वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं जैसे कि डियर्स। कार्निवोर्स, जो एनिमल फ्लैश खाते हैं, मतलब किसी और जानवर को मार के खाते हैं। ओमनिवोर्स, वो एनिमल्स जो कि प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं जैसे बेयर। स्कैवेंजर्स, जो फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स खाते हैं, मतलब मरे हुए जानवर का फ्लैश खाते हैं जैसे वल्चर। डिकम्पोजर्स भी होते हैं जो कि मरे हुए प्लांट्स या मरे हुए एनिमल्स को धीरे धीरे डिकम्पोज भी करते हैं और उनको खाते हैं जैसे वॉर्म्स। इंसेक्ट्स में हो गया हमारी मस्किटोस एंड मेनी बैक्टीरियाज। थैंक यू।